की आवाज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के दो मुद्दे हैं और ये वीडियो उसी के बारे में है। एक तो सत्यपाल मलिक जी के बारे में, जो गवर्नर थे कश्मीर के। उन्होंने दावा किया है कि मोदी जी ने ढाबे पर से उन्हें फ़ोन किया। और दूसरा, इंडियन रुपीज़ अब 18 देशों में लेन देन में प्रयोग होगा। इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं ये भी हम देखेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जय हिंद। सबसे पहले हम इनके इंटरव्यू पे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप इनके बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी को करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर कहा कि मोदी जी खुद करप्ट नहीं है, खुद करप्शन नहीं करते, लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो उससे कोई खास उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। पहले आपको हमारे यहाँ राजनीति को थोड़ा समझना पड़ेगा। आपके यहाँ भी राजनीति ऐसी होती है। देखिए, राजनीति में क्या होता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो क्या होता है कि यहाँ लोग पार्टियां बदलते हैं, किसी कोई नाराज हो जाता है, किसी को टिकट मिलता है, किसी को पोस्टिंग नहीं मिलती, कोई साइडलाइन होता है, कोई कहता है यार तुमने मुझे ये नहीं बताया, तो पार्टी बदल देता है। यहाँ कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी के लोग कई बार किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब क्या, जो बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है उसमें भी लोग निकल जाते हैं। और खासकर जब भी चुनाव का सीजन नजदीक आता है तो ये चीजें निकल के ज्यादा आती है। कहते हैं कि जब बरसात के मौसम में आसमान में बिजलियां गरजती तो मशरूम ज्यादा निकल आते हैं। तो ये बरसात के मौसम का तकाजा है। चुनाव आने वाले हैं, 24 है, मोदी जी आने वाले हैं। देखिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रियां आ रही हैं, आपने देखा होगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ रही है, फिर एक और कंट्रोवर्सी आ गई, फिर कुछ और कंट्रोवर्सी आ गई, अब ये मलिक साहब का इंटरव्यू आ गया। देखिए, पहली बात है कि अगर मलिक साहब को ये इंटरव्यू देना था तो आज 4-5 साल हो गए इस बात को। 5 साल तक मलिक साहब क्यों छुप रहे? उन्हें वो 5 साल पहले इसका खुलासा करना चाहिए था। और नहीं तो क्या, आज ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त आ गया, ऐसी कौन सी शुभ घड़ी आ गई, आज ही बोल दिया। और ये इन्होंने वायर को बोला। आप ये भी जानते हैं कि वायर की लीनेज कहाँ के, लेफ्ट लीनिंग पब्लिकेशन है वायर। और ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, कहीं भी लीनिंग हो सकते हैं। तीसरी बात, अमित शाह जी वाली बात पे वो खुद ही पलट जाते हैं। और चौथी बात, अब उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मुझे ढाबे से फोन किया। अरे आरजू जी, मोदी जी के पास मोदी जी ने मुझे बड़ी रेपुटेशन खराब कर दी वैसे उन्होंने मोदी जी के ढाबे से फोन कर रहे थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये ना मुझे मैं अपनी हंसी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी में कुछ 1000 लोग लगे रहते हैं। उनके साथ जो चलते हैं 3-4 लेवल रिटेंडेंट का सैटेलाइट सिस्टम चलता है। 4 सैटेलाइटों से वो कनेक्टेड होते हैं। 100% एनक्रिप्टेड सिक्योर लाइन होती है। उनका कम्युनिकेशन जब वो जहाज में हो, 32,000 फुट ऊपर हो, उनका जहाज इतना से वहां कम्युनिकेशन चलती है, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है। आप सोचिए खुद, हमारे प्रधानमंत्री जी एक ढाबे पे जाते हैं, वहां फोन उठाते, कहते भैया एक फोन कर लूं, कहता हाँ ये लो 2 रुपए। फोन उठाया, और ये जो टॉप सीक्रेट बात है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, ढाबे पे करते हैं। ये अगर ढाबे पे ऐसी घटना हुई होती तो पहले वो ढाबे वाले ने लीक किया होता, पहले उस ढाबे वाले ने वीडियो बनाया होता। मोदी जी अगर कहीं फोन करे, आपको क्या लगता है, एक फोटो नहीं आती, एक वीडियो नहीं बनता उसका, उस सबसे पहले वो ढाबे वाले ढंडोरा पेशता। मस्त प्लान है। और मोदी जी के पास मल्टीपल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन रिटेंडेंसी है, हाईएस्ट एनक्रिप्शन है। तो आपको लगता है वो कहीं रुक के ढाबे से फोन करेंगे? वो कोई सुमित पीर थोड़ी ना कहीं रुक के फोन करेगा। देखिए, जिम कॉर्बेट में सिग्नल भी चलता है, सैटेलाइट फोन भी चलता है, एनक्रिप्शन भी चलता है, सैटेलाइट फोन भी चलता है, माइक्रोवेव भी चलते हैं, हर चीज चलती है वहां पे। तो मोदी जी को ढाबे से आके फोन करने की जरूरत क्या थी? अब आप ये बात, दूसरी बात ले। देखिए, ये जो RDX था, हमारे यहाँ तो RDX आया नहीं, हमारा तो RDX बना नहीं। RDX आया तो पाकिस्तान से था। जिस आदमी ने, उसका शायद नाम आदिल था अगर मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, उसने तो बोला भाई मैंने ये किया, मुझे बदला लेना था, जो भी था मैंने किया, मैं मौका ढूंढा। ठीक है जी। अब 300 किलो RDX उसने भरा, उसको बॉम्ब बनाना, उसके लिए बॉम्ब एक्सपोर्ट चाहिए, उसमें IDs लगाना, टाइमर लगाना। ये ऐसा ID रेत के बोरे, ये RDX रेत के बोरे तो है नहीं कि मैंने स्कॉर्पियो में लगा दी और ठोक दी। उसको पूरा एक लाइव बॉम्ब बनाना और डेटोनेट करना है। यू नीड IED एक्सपोर्ट्स, यू नीड बॉम्ब एक्सपोर्ट्स। वो कहाँ से? वो देखिए, वो तो उसने किया, वो तो बस सुसाइड बॉम्बर था। वो कहाँ से? फिर विषय आता है कि जी मिनिस्ट्री ने मना कर दिया जहाज के लिए और ये वो। एक बात बताइए,
हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास अपने जहाज हैं। इंडिया के पास सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर है दुनिया के। इंडिया के पास सबसे ज्यादा जहाज है। इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग अभी चाइनीज एयरफोर्स से ऊपर है। तो आप बताइए, अगर जहाज की जरूरत हो और जो जहाज फौज के लिए बने, फौज को कैसे मना कर? बात तो सही है। अगर जहाज फौज के लिए जरूरत है तो फौज को कैसे मना कर दे? ये लॉजिक नहीं है। क्योंकि मतलब, और हमारे पास इतने कमर्शियल जहाज है, इतने फौज के जहाज है, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर हमारे पास है, जिनके लिए जहाज है उनको ही मना कर दे। ऐसा हमारे यहाँ रूल नहीं होता। तो आप एक और बात सुनिए। चलिए, अब जहाज आपको लाता है श्रीनगर, ठीक है जी, आप श्रीनगर जहाज में आते हैं। श्रीनगर से आपको शोपियान जाना, आपको अनंतनाग जाना, इस्लामाबाद जाना, आपको बिजबार ब्यारा जाना, आपको पुलवामा जाना, आपको शोपियान जाना, आपको हर जगह जाना है ना। वहां तो एयरपोर्ट नहीं, वहां तो आप बाई रोड ही जाती है ना। आर्मी अभी बाई रोड जाती है, वहां तो एयरपोर्ट नहीं। एयरपोर्ट श्रीनगर में। श्रीनगर में जब आपको पूरी वैली में फैलना है, जहां आपकी डिप्लॉयमेंट है, वहां तो अभी आर्मी आज के दिन भी कॉन्वॉय बना के चलती है। तो ये घटना तो पुलवामा में हुई। पुलवामा से तब भी आर्मी निकलती थी, आज के डेट में भी आर्मी निकलती है। तो ऐसा तो है नहीं कि जहाज नहीं मिला इसलिए घटना हुई, क्योंकि अगर जहाज मिलता आप श्रीनगर में उतरते। श्रीनगर में अगर मैं उनकी बात एक मिनट को सच भी मान लूं, अगर श्रीनगर में उतरते तो फिर आप जाते तो पुलवामा बाई रोड। पुलवामा में तो एयरपोर्ट है नहीं, अनंतनाग में तो एयरपोर्ट है नहीं। बिजबेहरा, शोपियान और मैं लोलाब की बात करूं या कहीं कोई हंदवारा की बात करूं, वहां तो एयरपोर्ट है नहीं, वहां तो बाई रोड ही जाते हैं। पिछले 30 साल से आर्मी तो बाई रोड जा रही है। और खबर ये है कि कोई 18 कंट्रीज तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो सर, पहले आपका मैं स्टैंड चाहूंगी कि इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि जो एक इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एड्रेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये हो रहा है कि लेट्स से कि मैं आपको, लेट्स से कि मलेशिया इंडिया को $10 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है, इंडिया बेच रहा है, और सिर्फ $3 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है। अगर वो रुपयों में करता है तो ये जो डिफरेंस है उसके पास ज़्यादा रुपये रह जाएंगे ना। दे विल हैव मोर रुपीज़ लेफ्ट विद इट, कि अरे हम 10 बिलियन रुपीस का सामान इंडिया को बेच दिए, अब सिर्फ 3 बिलियन का हम खरीद रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 बिलियन रुपए का हम करेंगे क्या? या तो वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वो रुपी है, या दे में रीएडजस्ट के अच्छा ये जो चीज़ हम थाईलैंड से खरीद रहे हैं, ये जो चीज़ हम जापान से खरीदते हैं, उसे छोड़कर ये 7 बिलियन का मजीद हम इंडिया से खरीद लेते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज आवर रुपीज। और अगर इंडिया का थाईलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, देन मलेशिया कैन पे थाईलैंड इन रुपीज बिकॉज इट हैज सरप्लस रुपीज एज ए फॉरेन करेंसी। अभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि सऊदी अरेबिया के पास से जाके आप तेल खरीदना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है ये डील है, इतना हम आपको तेल बेचते हैं $1 मिलियन। तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन हमारे पास यूरोज है, चलेगा? तो सऊदी अरेबिया विल प्रॉब्ली से यस टू यूरोज। और उसके बाद कहे नहीं यूरोज भी नहीं है लेकिन कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चलेंगे? तो वो रिलेक्टेंटली दे में से ओके। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज व्हिच साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप दो ना दैट विल हैपन। तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी, जिससे ना सिर्फ इंडिया विल बाय एंड सेल बट अदर कंट्रीज कैन आल्सो बाय एंड सेल। जिस तरह से करंटली सबसे ज़्यादा US डॉलर है जो तकरीबन 60% है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व करेंसी, और ट्रेड तकरीबन 70% तक US डॉलर में होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटस पे है वो यूरो है, और तीसरे स्टेटस पे कहते हैं कि जापानीज येन है, और फिर युआन भी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो 2% की। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो इंडिया की इकोनॉमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर स्टेबल, और दूसरे मुल्कों की इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमी से अब जुड़ने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रुपी एज ए करेंसी।